बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, 146वां दिन श्री बीतक साहिब। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख। और सुंदर साथ जी ने ये दिल भी बनाया चित्त के लिए, और सुख पाती हुई ये देखिए ये इमेज भी बनाई। अति सुंदर सेवा, बहुत दिल देकर जो ये सेवा की जा रही है उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर आज ये प्रसंग आने वाला है। कब अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, ये कौन से प्रसंग में आएगा आज देखेंगे। पहले चलते हैं आशा बेन से अति सुंदर वाणी गायन की सेवा के लिए। प्रणाम जी आशा बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आप शुरू। सर्वे सुंदर साधना चरणों में कोटान कोट मेरा दंडवत प्रणाम जी। मोमीन लिखे मोमीना को कहो तो आवे, ए अचरज देखो मोमीना कैसा समय हुआ सखा। मोमीन लिखे मोमीना को कहो तो आवे, जब लग भूली बताना तब लगना ही दो, जब जागे हकाइल में तब भूले सिर अफसोस। मोमीन लिखे मोमीना को कहो तो आवे, इन मोहम्मद के दिन में जो लावेगा ईमान। छत्र साल तीन पारा तन मन धन कुर्बान। मोमीन लिखे मोमीना को कहो तो आवे, मोमीन लिखे मोमीना को कहो तो आवे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, मोमिन लिखे मोमिन को, ये बहुत सुंदर प्रसंग पे चर्चा भी हो चुकी है। अति 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 सुंदर गायन। और सुंदर साथ जी, हम बीतक साहब में से भी प्रसंग गा सकते हैं। अति सुंदर आशा जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितनी ना कोई, ना कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ना किसी सजावट की जरूरत, बिल्कुल शुद्ध जैसे सौंधी खुशबू के साथ आया जाता है ना वाणी गायन इस प्रकार का। आपके चरणों में प्रणाम जी आशा जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे बीतक साहब के अति अति सुंदर प्रसंग की ओर। और हम जानते हैं ना सुंदर साथ जी कौन सा प्रसंग चल रहा है अभी। लालदास जी का अति सुंदर प्रसंग चल रहा है, और वहां से हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है ये भी हम सब सुंदर साथ जानते हैं। लालदास जी ने कितनी कसनी की
और उफ तक नहीं की, क्योंकि पहले ही उनका मन उठ चुका है व्यापार से भी। धीरे धीरे छिन्न भिन्न सा होता हुआ व्यापार, पर लालदास जी के आंखों से एक अश्रु नहीं बहा, एक बार भी उनकी आवाज रुंध गई हो ऐसा नहीं बताया गया। बहुत रद्द बदल भई। अब चल पड़े हैं जामनगर की ओर। रास्ते में उन्होंने पहरेदार बिठाए हुए हैं व्यापारियों ने। बहुत उनके साथ बहस होती है, माने नहीं सुकन। आगे चलेंगे आज इनसे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। लाल आगे आकर बैठे हैं तखत पे, और लाल की ही बात हो रही है, पर बता कौन रहे हैं? स्वयं महामती जी की शोभा देकर उनको बताया जा रहा है, और उन्हीं के थ्रू बताया जा रहा है। उन पहरेदारों से लालदास जी की बड़ी बहस हुई, माने नहीं सुकन। उनकी एक बात भी नहीं मान रहे पहरेदार कि उनको जाने दें। तब देखा तरफ श्री राज की, फिर एक श्री राज का आसरा उनके पास रह गया। और यही धनी चाहते हैं सुंदर साथ जी, कि अगर तो ऐसे ही मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुख में बैठे हुए केवल श्री राज का आसरा ले लेंगे ना, दुख नहीं आएगा सुंदर साथ जी। यदि लालदास जी जैसी सेवा लेनी हुई फिर तो आ सकता है, पर यदि हमारे जैसे छोटे छोटे ही सुंदर साथ हुए तो फिर नहीं आता। सुख में ही अगर याद कर ले पिया जी को, और केवल एक पिया का आसरा हो, केवल उनको पाने की इच्छा हो और कोई इच्छा ना हो, तो फिर नहीं आया करता सुंदर साथ जी। हुई आज्ञा ऊपर सैयन। अब लालदास जी को ये मालूम ही नहीं था कि ये उनके ऊपर सैयन के ऊपर, लालदास जी जो सैया है ना, उनके ऊपर धनी के आदेश हुआ है, उन्हीं की आज्ञा हुई है कि उनको जामनगर ना भेजकर सूरत की ओर भेजा जा रहा है। ये धनी जी का हुक्म मोड़ रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, तो समझ जाइएगा पिया मोड़ रहे हैं। इस दुनिया में ताकत नहीं है किसी की, किसी में बल नहीं है कि ब्रह्म सृष्टि को कहीं से मोड़ पाए। पर यदि ब्रह्म सृष्टि का बल अपने अंदर फील हो रहा हो ना, तो सुंदर साथ जी इस दुनिया में इतना बलशाली महसूस होता है, क्योंकि अर्श का बल है हमारे पास। तब वहां से दीप बंदर आए, और दीप बंदर में हमने जयराम भाई कंसारा जी को याद किया, कैसे वो खड़े रहे, तहां रहे 15 दिन। क्योंकि इतनी दूर दूर से ट्रेवल करके आओ, तो ये तो है नहीं कि ट्रेन या प्लेन में आए हैं, अभी आए और दूसरी ट्रेन बदली और चले गए। आराम भी करना पड़ता है, बीच में रुकना भी पड़ता है, वहां सुंदर साथ मिल जाता है। टेक्नोलॉजी ने तो बहुत तरक्की कर ली, पर ये चीजें मिसिंग भी होती जा रही हैं साथ साथ। तो टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, पर इन चीजों को मिस नहीं करना सुंदर साथ जी। साथ सो मुलाकात करी, फिर घोघे पहुंचे तत्खिन। फिर सुंदर साथ से वहां भेंट करते हैं, जिनमें जयराम भाई कंसारा भी रहे होंगे। और उसके बाद वो कहाँ पे पहुंचते हैं? घोघा पहुंचते हैं। तहां से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत। घोघा का नाम पहले भी आ चुका है सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ को याद है? घोघा का नाम पहले भी आया है। सूरत की बीतक काफी लंबी है, तब से हमने दोहराई नहीं है अभी तक, तो हम दोहराएंगे सुंदर साथ जी इसको, ताकि भूल ना जाए। जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जब खमालिये से पियाजी चलते हैं तो सुहाली से पहले घोघा पड़ता है, थोड़ा से बाद में आता है, और फिर जो है सुहाली, सुहाली से सूरत पहुंचते हैं। तो ये घोघा वो जगह है जहाँ पर वो गाड़ी के अंदर बैठ करके चलते हैं पियाजी। ये पहले भी वर्णन में आ चुका है। जी वाणी में ये इनमें आ चुका है, बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने कहा है तो बिल्कुल ठीक ही कहा होगा।
जी सुमिता बेन भंडेरी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं सुमिता बेन? जी आई थिंक गलती से हैंड रेज हो गया होगा। जी आइए सुंदर सा जी, श्रीनिवास अंकल ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा होगा। तो घोघा पहले भी आ चुका है, खंबालिए के बाद हम इनको दोहराएंगे सुंदर सा जी एक बार। तहां से नाव चढ़ के, अब घोघा से नाव चढ़ी है, आए बंदर सूरत। सूरत की बंदरगाह, सूरत बंदर हमने कभी नहीं सुना आज तक, हमने सूरत का शहर का नाम ही सुना है। तो सूरत बंदरगाह भी है सूरत के साइड में, जहां पे सी पड़ता है, सी साइड, वहां पे सूरत बंदर भी है, यानी सूरत बंदरगाह पे आ चुके हैं। संवत 1729 से, अब क्या हो चुका है, संवत 1729 हो चुका है। संवत 1727 भी आया था बीच में, अब संवत 1729 का समय चल रहा है। सूरत में ही आया था सुंदर सा जी, 1727 का भी 2 दिन पहले ही आया था ये प्रसंग। 1727 का कहाँ पे आया था आपको याद है? किसी सुंदर साथ जी को याद है? हम इनको दोहराते चलेंगे ताकि निकल ना जाए, एक दिन दोहराई का करेंगे सुंदर साथ जी पूरा। संवत 1727 अभी अभी लास्ट वीक में आया था। कहाँ पे थे हम लास्ट वीक में? वहीं आया होगा। जी सुंदर साथ जी बताएंगे, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया उसको करेक्ट कर देंगे। तो संवत 1727 कहाँ आया था? जहां पे लालदास जी चर्चा सुनाते थे वहां आया था सुंदर साथ जी। जी किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। ठट्ठा नगर से जब पोरबंदर आए थे 1727 में। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। वहां पे कुछ स्पेशल हुआ था किरण दीदी? सुदामापुर, जिनको आज पोरबंदर कहा जाता है, सुदामापुर में ऐसा कुछ हुआ था कि किसी विशेष सुंदर साथ ने तारतम लिया हो वहां पे? ये लिखा हुआ है, मैं देखती हूँ। भीम भाई और पीताम्बर भाई, हाँ जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। भीम भाई जी और पीताम्बर भाई जी ने वहां पे तारतम ग्रहण किया था सुदामापुर में। अति सुंदर किरण दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो साथ साथ थोड़ा दोहराते जाएंगे। 1727 सुदामापुर, वहां पर 2 विशेष सुंदर साथ ने तारतम लिया था। भीम भाई ऐसे रहे जिन्होंने पहले लीलाओं का दर्शन और फिर तारतम ग्रहण किया। और अभी जब लालदास जी घोघा से नाव के द्वारा सूरत में पधारे हैं, तो 1729 का समय वहां पर वो चर्चा कर रहे थे, वो 1727 चल रहा था, अब 29 का समय हो चुका है। आए के श्री जी साहेब जी के, और सुंदर सा जी 1727 में अभी उनके जहाजों का वो नहीं आया था। और एक बहुत सुंदर सुंदर सा जी ने प्रश्न किया था, 99 जहाजों का वर्णन अभी तक नहीं आया, 99 लिखा हुआ कहीं मिला नहीं है सुंदर सा जी इस श्री लालदास जी की बीतक साहब में। हो सकता है किसी और बीतक साहब में 99 का वर्णन आया हो, तो जैसे ही मिलेगा हम सब उनको स्वीकारेंगे। अभी तक जहाजों के डूबने का आया, माल सहित डूब गए हैं, 99 का अंक अभी तक नहीं आया है। यदि स्वामी जी की चर्चा में मुझे मिला तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। आए के श्री जी साहिब जी के लगे 2 कदम, नेम था अनाज का, सौंपी थी आत्म। श्री लालदास जी ने आकर श्री प्राणनाथ जी के दोनों कदमों, दोनों चरण कमलों, कितना सुंदर है ये 2 कदम, एक चरण कमल नहीं, दोनों चरण कमलों में प्रणाम किया। उन्होंने अपनी आत्मा तो धामधनी के चरणों में सौंप ही रखी थी, नेम था अनाज का। दूसरा प्रण क्या था? पहला प्रण क्या था? आत्म सौंप दी उन्होंने। ये हम सबको प्रण करना है सुंदर सा जी, हमें भी अपनी आत्म शब्दों में नहीं, प्रैक्टिकली सौंप देनी है। प्रैक्टिकली अपना जीव भी सौंप देना है सुंदर सा जी। जो जानो त्यों रखो, तेरी नहीं है, तू ही है ये। हमें भी ये प्रण करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जहां तक पहुंचना ये लक्ष्य है। इसके बाद समर्पण कहा जाएगा, केवल शब्दों में नहीं कि परिस्थितियां आई, ईमान को ढहा कर चली गई और फिर समर्पण वापस, बस राजी यहीं तक समर्पण था, बस अब और नहीं, अब हम चले जाएंगे कहीं, या फिर ऐसी अर्चना पूजा करेंगे कि हमारी ये परिस्थितियां बस आप ठीक कर दो। क्या ऐसे ठीक होती हैं? कभी हुई हैं सुंदर सा जी? समय
पढ़ने पर सब कुछ ठीक हो जाया करता है। जो भी इस जीव पर आता है वो समय लेता है और अपने आप जो जो पल उसका लिखा होता है वैसे वैसे वो होता जाता है। बस उस दौरान हम अपना ईमान खोकर हम अपनी फांसी का सामान तैयार कर लेते हैं। अपना ईमान, बस वो परीक्षा का समय होता है सुंदर साथी। उस समय डटे रहे, देखिएगा उस समय के बाद मिलता क्या है, इस बार करके देखिएगा। हर बार हम रोए हैं, हर बार हमने यही प्रार्थनाएं की कि राज जी ये इस बार ठीक हो जाए, बस आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी मैं। ऐसे करते हैं ना हम। कितनी बार पिया से ये कहते हैं, इस बार कहिए ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं तुम्हारी हूं। जैसे आपने इस जीवन में भी रखना है वैसे रखिए। इस बार वो परिस्थिति गुजर जाने के बाद अपनी स्थिति देखिएगा कितनी उच्च हो जाती है। और रोज रोज कड़वी बातें सुन के, कोई भी किसी भी प्रकार का यदि दुख हो रहा है, एवरी डे ऑन एवरी डे बेसिस अगर ऐसा छोटी छोटी बातें भी अगर चोट कर पा रही हैं, उनको लीव करना सीखिए सुंदर साथ जी। उन बातों को छोड़ना सीखिए। देखिएगा अंदर कितना बल बल की वृद्धि हो जाती है और चितवन में बैठने में कितनी आसानी होती है। और दूसरा उनका क्या प्रण था, नेम था अनाज का, कि बिहारी जी के जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूंगा, जामनगर जब तक नहीं चला जाऊंगा, नौतनपुरी में उनके दर्शन करके फिर अनाज ग्रहण करूंगा। तब तक वो फल ही ले रहे हैं, अन्न ग्रहण उनके पहले नहीं करूंगा। श्री जी अपने चित्त में ये सजाया है सुंदर साथ जी। आज बेस्ट बिट जो लगता है ना, लगता है 5-7 चौपाइयां आज हो जाएंगी, उनमें से जो बेस्ट लगता है उसको सजाया जाता है सुंदर साथ जी। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख। क्यों सुख मिल रहा है श्री जी को, ये तो कभी नहीं आया आज तक। इतना बड़ा सुख उनको मिल रहा है, जैसे साकुंडल सखी को मिलके मिलेगा वैसा इतना बड़ा सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि श्री जी को पता है लालदास जी कितनी सेवा करने वाले हैं आगे जाके। अक्षरातीत को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? कभी कभी हमें देखकर भी सतगुरु मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, हमें नहीं पता होता। हम सोचते हैं पता नहीं क्यों, मैं तो इस लायक भी नहीं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। क्योंकि उनको पता होता है कि आगे भी क्या क्या होने वाला है सुंदर जी। बस उस मुस्कान को पहचान लीजिए, उन हाव भावों को, उनके चेहरे पर आने वाले हाव भावों को पहचान लीजिए। और वो तो कहते हैं आंखें बंद कीजिए, गुम्मट जी की सेवा को अपने अंदर देखने का प्रयास कीजिए। और सुंदर साथ जी उस सेवा में जो हाव भाव आ रहे हैं ना युगल स्वरूप के, उनको पहचान लीजिए। मेरे लिए क्या संदेश दे रहे हैं पिया जी? श्री जी अपने चित्त में कितने सुंदर साथ जी, यदि उनका चित्त इतना खुशहाल हो रहा है तो उनके मुखार बिंद पे कितनी खुशहाली हो रही होगी लालदास जी को देख के। हमें भी देखकर ऐसी ही खुशहाली हो। हमारे सतगुरु को, सतगुरु का तन तो सामने दिखता है ना, चितवन अभी नहीं भी लगती हो तो सतगुरु को इतनी खुशहाली हो हमें देखकर, इतना सेवा में आगे बढ़े सुंदर साथ जी, इतना प्रेम करें एक दूसरे से कि जब हम भी उनके सामने जाएं, एक दूसरे की बातें नहीं बतानी है उनको। डोंट वेस्ट हिज टाइम सुंदर साथ जी, हिज टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। हमारे जैसे फ्री नहीं है वो, हमारे जैसा निरर्थक जीवन नहीं है उनका। एक एक पल कीमती है सुंदर साथ जी। और यदि पूरा दिन बैठ के हम उनके सामने चुगलियां करते हैं, दूसरे सुंदर साथ की बातें उनको बताते हैं मंद मंद, ऊपर से तो जी, ऊपर से तो जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता होगा आई डोंट नो, पर अंदर बैठा अक्षरातीत मंद मंद मुस्कुराता होगा कि मुझे बता रही हो आके, क्या मुझे पता नहीं है? मैं ही तो ये एक्टिंग करवा रहा हूँ, डायरेक्टर साहब मुस्कुराते होंगे अंदर बैठ के। डोंट वेस्ट योर टाइम सुंदर साथ जी। कोई वाणी का प्रश्न पूछ लीजिए उनसे, सुंदर साथ की निंदा, उनकी चुगली मत कीजिए उनके साथ। उनकी साधना में बैठे हुए, चितवन में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए, यदि हमारी की हुई एक भी बात उनके दिल में आ गई और उनकी साधना में रुकावट बन गई, तो समझिए हम 1 साल पीछे चले गए और चितवन में अभी 1 साल और लगेगा। अपना सोच के कीजिएगा।
ये मत सोचिए कि उनको पता नहीं है और हमको बताना है। ही नोज एवरीथिंग सुंदर सा जी। वो दिखाता ऐसे है कि उसको पता नहीं है, क्योंकि हमारा टेस्ट, हमारी कसौटी होती है ये। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद लियो उठो अब। क्यों बोल दिया? देखिए हिंट में बोल दिया सुंदर सा जी। कहते हैं ले लो प्रसाद, कर लो भोजन ग्रहण, यूं कहया श्रीमुख। अपने श्रीमुख से श्री जी साहिब जी कह रहे हैं कि अब तुम्हें अनाज त्यागने की कोई जरूरत नहीं। जिनके दर्शन तुम करना चाहते थे, तुमने उनके दर्शन पा लिए हैं। प्रसाद ले, तोड़ दो अपना नेम जो तुम लेकर आए थे। तुम्हारा प्रण पूरा हो गया है, क्योंकि जिस धाम धनी से तुम मिलना चाहते हो, इशारों में बता रहे हैं सुंदर सा जी। प्रसाद अब ले लो, भोजन अब ग्रहण कर लो, आग्रह कर दिया। तब लाल दास से कहा, वो समझ नहीं पाए सुंदर सा जी, अभी उनका इशारा नहीं समझ पा रहे हैं। तब लाल दास ने कहा, हम अभी प्रसाद नहीं लेंगे, हमको अगड़ है अनाज। कहते मैंने लिया है प्रण, जब तक जाऊं बिहारी जी के कदमों, जब तक बिहारी जी के कदमों नहीं लग जाता, धाम धनी के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मैं अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। ये मैंने प्रण लिया है। अनाज छोड़े तिन काज, तो इसलिए मैंने इस कारज की वजह से मैंने अनाज छोड़ा है, अभी मैं नहीं ले सकता। हिंट दे चुके हैं सुंदर सा जी। प्रसाद लेओ उठो अब, अभी नहीं लूंगा। क्यों? अभी नहीं समझ पा रहे। हम भी सतगुरु के कितने इशारों को समझ नहीं पाते सुंदर सा जी। कितनी बार कोई बात कह देते हैं, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं उसको कि कोई बात नहीं, ऐसे ही कहते हैं ये तो। ना ना ना, डोंट टेक इट लाइटली, क्योंकि वो नहीं कह रहा, उनके अंदर बैठे युगल स्वरूप कह रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत लाइटली ले लेते हैं हम। वो कहते हैं यहाँ आना, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आएंगे। तुम ऐसा करना, हम नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं उसके अंदर क्या छुपा हुआ था जो मिलने वाला था। मैंने ये फील किया है। जो घटना आपको पिछली बार सुनाई थी ना, उन्होंने कहा यहाँ आना, आई टुक इट वेरी लाइटली, नहीं आ सकते, पर पता नहीं था वहां कौन सा आशीर्वाद वेट कर रहा है। हो सकता है वो मिस कर जाते अगर नहीं आते। ये तो कारज कारण उन्होंने ऐसा बना दिया कि वहां गए। अगर मिस कर देते तो सुंदर साथ जी, कितना बड़ा आशीर्वाद, कितना बड़ा खजाना, पता नहीं कितने साल और पीछे पड़ जाता, अभी नहीं मिलता। तो उनके कहे हुए शब्दों को कभी लाइटली मत लीजिएगा। अपने सतगुरु के, अपने अपने सतगुरु के, यदि आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं तो कभी मिस मत कीजिएगा। और यदि वो सच्चे सतगुरु हैं, नेवर एवर बाउंड योर सेल्फ इन बाउंड्रीज, तन की बाउंड्रीज। मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ, मैं स्वामी जी के तन से नहीं जुड़ी हुई। जब से सरकार श्री ने तन छोड़ा और मैंने वो गलती की, बहुत साल तक, 15 साल खोए हैं सुंदर साथ जी मैंने। 15 years ऑफ एज कैसे चली गई, वेरी प्रेशियस 15 years गवा दिए मैंने, यही सोचने में कि अब चले गए तो अब क्या करूं। पर मुझे नहीं पता था कि हमें पारब्रह्म छोड़ के कभी नहीं जा सकता। वेदर इट्स अ प्लेस, वेदर इट्स बॉडी, किसी के साथ नहीं, तन हो, स्थान हो, गादी हो, किसी के साथ नहीं। सुंदर साथ जी जुड़ना है, ब्रह्म वाणी से जुड़िए, मूल स्वरूप से जुड़िए, युगल स्वरूप से जुड़िए, और जहां से उसकी गुंजायमान होती हो उधर से जुड़िए, वहां से डायरेक्शन मिलेगी। उस तन से भी ना जुड़िए, पर वहां से डायरेक्शन आ रही है, उन डायरेक्शंस को लेते जाइए, वरना मेरी तरह बहुत सारी उम्र खो देंगे सुंदर साथ जी। मेरे जैसी गलतियां मत कीजिएगा। कहते हैं मैंने बिहारी जी के चरणों में प्रणाम जब तक नहीं करूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए आप कह तो रहे हैं भोजन ले लो, पर मैं भोजन करने में असमर्थ हूँ। कितने पक्के दृढ़ निश्चय के लालदास जी। तब कहते, हिंट तो समझे ही नहीं ये, तब आप श्री मुख कहया। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इन श्री बीतक साहब दिस मोमेंट केम। पहली बार श्री बीतक साहब में ये क्षण, ये पल आया जब आप
प्राणनाथ जी, सोचिए सुंदर साथ जी, इसकी चितवन कीजिए। प्राणनाथ जी लालदास जी के सामने बैठे हों और अपने श्री मुख से कह रहे हो, उसके बाद भी ये पल कभी नहीं आया सुंदर साथ जी। आज तक किसी सतगुरु के मुख से भी ये पल नहीं आया आज तक कि उन्होंने कहा हो कि मैं अक्षरातीत हूं। दिस इज, अभी तक की बीतक साहब में श्री जी साहेब जी ने ये पहली बार कहा है, और कोई सतगुरु नहीं कहता मैं अक्षरातीत हूं। नेवर एवर, कभी नहीं कहते कि मैं अक्षरातीत हूं, मुझे मानो और मेरे तन में ही फंसे रह जाओ, पूरी आयु तुम उसी में खो दो। ना वो खुद करते हैं ना करवाते हैं। यदि कोई कहता है मैं अक्षरातीत हूं, यदि कोई कहता है पन्ना जी में कुछ नहीं है और मेरे अंदर सब कुछ है, तो लानत है सुंदर साथ जी। पन्ना जी में सब कुछ समाया हुआ है। तरहटी में प्राणनाथ जी के अंदर पांचों शक्तियां समाये, आज भी इंतजार कर रहा है। वो तन आज तक रखा हुआ है सुंदर साथ जी, राज जी ने अपने हुक्म से रखा हुआ है उनको। इसीलिए रखा हुआ है कि किसी और तन से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है तुमको, केवल शक्ति को देखना है। इसीलिए पन्ना जी में बैठे तरहटी में आज भी विराजमान प्राणनाथ जी तक सुरता लेके जाइए अपनी। मूल मिलावे में नहीं भी जाती तो स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि आवेश स्वरूप भी एग्जैक्टली सेम है सुंदर साथ जी, कोई फर्क नहीं है। तो प्राणनाथ जी के अंदर जो आवेश शक्ति समाई हुई है, वहां तक सुरता लगाइए। वो भी मूल मिलावा ही है यहाँ पे, क्योंकि सारा मिलावा उसी धाम हृदय में हो रहा है। और उसके बाद फाइनली, पहले यहां तक तो जाएं, फिर फाइनली मूल स्वरूप तक वो ले जाएंगे अपने आप। डोंट वरी, क्योंकि पन्ना जी हमने इन जाहिरी आंखों से भी देखे हुए हैं। तब आप श्री मुख कहया, भया पूरा तुम्हारा पन, यानी तुम्हारा प्रण अब पूरा हो गया। आप श्री मुख से कहा, नहीं तो सुंदर साथ तो कहते हैं कि इनके अंदर अक्षरातीत समाये हुए हैं, पांचों शक्तियां इनके अंदर लीला कर रहे हैं, ये प्राणनाथ हैं सुंदर साथ जी। भया पूरा तुम्हारापन, पहली बार लालदास जी को ये शोभा मिलती है कि उनके लिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रण अब पूरा हो चुका है। अभी क्यों कहा सुंदर साथ जी? जयराम कंसारा भाई को उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं ही अक्षरातीत हूँ? अभी अभी कोई डिसीजन हुआ था, अभी अभी कोई ऐसी परिस्थितियां बनी थी जो ऐसा कहा गया, पहले ये क्यों नहीं हुआ? सुंदर साथ जी बताएंगे। जयराम कंसारा भाई को क्यों नहीं कहा कि देवचंद्र जी के बाद अब मैं ही, मेरे अंदर ये लीला कर रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वीक की जो हमने बीतक साहब करी हैं, उनमें क्या ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी हैं? किन्होंने डिसाइड किया है? क्या उन्होंने स्वयं डिसाइड किया है? हु वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर, हु वर द डिसाइडिंग, हु वॉज द डिसाइडिंग फोर्स? किन्होंने फोर्स किया कि नहीं ऐसा ही होगा, नहीं जाएंगे हम प्रणाम करने के लिए? जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, जब बिहारी जी ने नियम लिख के भेजे थे ना श्री जी के पास, तो श्री जी ने उन्हें मानने से मतलब इनकार कर दिया था, क्योंकि वे नियम ऐसे थे जिससे सुंदर साथ जी को दुख होता। तब सभी सुंदर साथ जी ने आपस में मिलकर विचार किया था कि जब ऐसे उनके नियम है तो उनके अंदर प्राणनाथ जी मतलब राज जी की बैठक नहीं हो सकती, और जो ये हेराज ठाकुर जी हैं इनके ही अंदर राज्य की बैठक है। सबने आपस में मिलके सलाह की थी कि अब आप मतलब उनसे वहीं विमुख हो जाइए, आपके अंदर से ही राज्य चर्चा कर रहे हैं। तो सभी सुंदर साथ जी ने ये निर्णय लिया। जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी वर्षा जी, अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ ने, जिनकी अगवानी किन्होंने की थी? हमारे भीम भाई जी ने उनकी अगवानी की, और सब ने मिलकर निर्णय किया अब कोई प्रणाम करने वहां पर नहीं जाएगा। अब आपको जागनी का बीड़ा, जगा तो आप रहे ही हैं, अब वो बीड़ा भी अपने ही पास रखना पड़ेगा, अपने ही सिर पर वो शोभा भी आपको ही लेनी पड़ेगी। तो ये शोभा भीम भाई जी को मिली कि उन्होंने सब सुंदर साथ को प्रबोधित किया कि देखो कहाँ से ये लीला हो रही है, कहाँ से हमें सारी वाणी मिल रही है, और कहाँ से ब्रज रास सारी बातें हमें समझने को मिल रही हैं।
पिया जी के इतने भेद खुल रहे हैं, इतने सुख मिल रहे हैं। परम धाम की लीला का वर्णन कहाँ से हो रहा है? और कौन है जो परम धाम में किसी को नहीं निकालता बल्कि अपने अंक में समेटता चला जा रहा है? लूला पांगला साथ कमजोर सुंदर साथ को तो और भींच कर वो गले से लगा लेते हैं। ऐसा कौन है? ऐसे श्री प्राणनाथ जी हैं। तो इसलिए अब पहले सुंदर साथ, उनके बाद लालदास ही आए हैं। ये शोभा लालदास जी को मिली कि अपने श्री मुख से मेरे प्राणनाथ जी उच्चरित कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रण लालदास पूरा हो चुका है, कछु फिक्र ना करो। अब तुम वहां जाने की, जामनगर में जाने की फिक्र ना करो। पहुंचे मिलावे सैयन, मेरे पास तुम सैयन के मिलावे में पहुंच चुके हो, तुम सुंदर साथ के मिलावे में अब पहुंच चुके हो। अब तुम्हें नौतनपुरी जाने की कोई फिक्र नहीं करनी है, कोई तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। अब तुम्हें नौतनपुरी जाकर बिहारी जी के दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने श्रीमुख से कह दिया। फिर हिंट दे रहे हैं, देखिए अभी ये नहीं कहा, अपने मुख से नहीं कहा। अब द्रष्टव्य, देखने योग्य बात, अब तक की जागनी लीला में ये पहला अवसर है जब श्री जी ने अपने मुख से, अपने श्री मुख से किसी को अपनी पहचान दी है। नहीं तो हिंट हिंट में समझना पड़ता है सुंदर सा जी, संकेतों में। इसके पहले वे अपने स्वरूप को छिपाए रखते थे, सबको बिहारी जी पर आस्था दिलाया करते थे। श्री अभी तक भी देखिए सुंदर सा जी, खुल के नहीं कहा उन्होंने कि मैं ही अक्षरातीत, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है, तुम चिंता ना करो, सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच चुके हो। अभी भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि आई एम द वन, मैं अक्षरातीत हूं। संकेतों में बात कर रहे हैं अभी भी, यदि आपने नोटिस किया हो, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है। अपने मुख से कहा जाता है मैं अक्षरातीत, आओ मेरे पास आए हो तो समझ लो अक्षरातीत के पास पहुंच गए, चाहे रहनी हो या ना हो। दो शब्द पिया जी के बोलकर किसका ज्ञान है सुंदर सा जी? धनी का पूरा ज्ञान। हम तो सोए हुए हैं वहां पे, हमारा तो ज्ञान है नहीं। पिया सारा लेकर आए। दो शब्द बोलकर यदि हम स्वयं को अक्षरातीत समझने लग जाएं, स्वयं को प्राणनाथ जाहिर करने लग जाएं, तो बहुत बड़ी हंसी हो जाएगी। धनी जी सबको विवेक बुद्धि दें, सबको जागृत बुद्धि मिले, सब निज बुद्धि की ओर अग्रसर हों, यही उनसे प्रार्थना। तो सुंदर सा जी जो अपने मुख से कहता हो कि मुझे अक्षरातीत कहो, मैं प्राणनाथ, तो समझ जाइएगा वो किसकी किसकी चाल पे चल रहे हैं। बहुत ध्यान देना। यहाँ भी खुद प्राणनाथ होकर भी हिंट दे रहे हैं सुंदर सा जी, साफ साफ। कभी नहीं कहता अक्षरातीत। महामती कहे है मोमिनो, ये सरत करो याद। कहते हैं इस घड़ी को, इस शुभ घड़ी को याद करो। फिर लाल आगे की कहूं, श्री महामती जी कहते हैं हे साथ जी, उस शुभ घड़ी को याद कीजिए जब मैं धाम धनी के चरणों में पहुंचा था। ओहो, आस बाई को पूरी याद आ रही है अपनी। आप भी याद कीजिए, हम भी याद करें सुंदर साथ जी। जब आस बाई पहुंची थी तो कितना सुख मिला था मेरे पिया जी को, और जब मैं पहुंची थी, यानी हम सब अपने आप को सोचें कि जब हम पहुंचे होंगे अपने सतगुरु के चरणों में, तो पिया को कितना सुख हुआ होगा कि शुक्र है ये सखी आई तो सही, इस माया को पीठ देकर आई तो सही। पर जब पहली बार मिले थे और आज तक की स्थिति में कोई अंतर आया कि नहीं आया? अभी भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। जैसे माया जहां बहाकर ले जाना चाहती है वहीं बह जाते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, बहुत समय हो गया। अब उनके चित्त को और सुख देना है। वो सुख हमने दिया उनके चरणों में जाकर, पर बाद में कहीं सुंदर साथ में विरोध करके या विरोध फैलाकर दुख तो नहीं दे दिया ना। त्यों त्यों मोही को होत है दुख, कहा ज्यों ज्यों विरोध होत है साथ में। इसलिए बिल्कुल विरोध नहीं करना, ना करना, ना करवाना, ना फैलाना, ना फैलने देना। ये हमारे सुंदर साथ जी कर्तव्य हैं। सुंदर साथ में फैले तो प्रेम फैले। मैं यदि किसी भी घटना का हिस्सा बनूं
तो वो घटना प्रेम फैलाने वाली ही घटना हो। अगर मैं किसी ऐसी घटना का पार्ट बन रही हूं जो कि विरोध या हिंसा या घृणा फैलाने वाली है, तो उसमें मेरा भी पार्टिसिपेशन है, मुझे भी भुगतना पड़ेगा, मैं भी पिया जी के दर्शनों से उतनी दूर होती जाऊंगी। तो साथ भी नहीं देना है सुंदर साथ जी, खुद तो इनिशिएट करना ही नहीं है, पर साथ भी नहीं देना, हमेशा प्रेम की तरंगों का साथ देना है। प्रेम की ध्वजा ऐसे ही नहीं बन जाया करता। कल बहुत सुंदर एक चौपाई पढ़ी, कहते हैं प्रेम की ध्वजा तब बना जाता है, बहुत सुंदर था सुंदर सा जी, जब हम मूल मिलावे में उन चरणों का दर्शन कर लेते हैं, तब कहो मैं प्रेम की ध्वजा हूं, नहीं तो शब्दों में प्रेम की ध्वजा है हम। इसीलिए तो नहीं फैला पा रहे प्रेम, इसीलिए तो तरंगे नहीं निकल पा रही। भावलीनता में ही सही, इश्क का जोश प्राप्त करके ही सही, अभी नहीं जबराइल जोश के थ्रू हम पहुंच पाए सत्स्वरूप में। भावलीनता में ही सही सुंदर साथ जी, उस उन दो कदमों का जब तक हमने दर्शन नहीं किया, तब तक प्रेम की ध्वजा बना ही नहीं जा सकता, प्रेम उनके बिना आ ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। जब तक इश्क का जोश पिया का प्राप्त नहीं होता, इश्क की ध्वजा कैसे बन सकते हैं। शब्दों शब्दों में तो कुछ भी कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल यदि करना है तो उससे तार से तार जोड़ने पड़ेंगे, पूरा दिन उसकी मस्ती में मस्त रहना पड़ेगा। माया को पीठ देकर देनी नहीं पड़ती, माया खुद पीठ कर लेती है थोड़े टाइम बाद। थोड़ी देर फोर्स करना पड़ता है कि पीठ देनी है, पीठ देनी, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, वी आर रिलैक्स्ड। शुरू शुरू में बहुत स्ट्रेस और टेंशन रहता है उस तार में, क्योंकि पीठ देने में मुड़ता है ना, तो थोड़ी देर वहां पर स्ट्रेस और टेंशन्स रहती हैं उसमें। उसके बाद जब कंफर्टेबल हो जाते हैं माया को पीठ देके, वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी डोंट केयर नाउ। राज्य के लिए वी केयर, सुंदर साथ के लिए वी केयर, तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखना है एक बार, माया खुद ही पीठ देके चली जाती है, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, इस पे कोई असर नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां पिया जी बनाते हैं, पर थोड़ा सा सहन करना पड़ता है बस, वो भी पिया करते हैं, हमें नहीं सहन करने को देते कुछ भी। कहते हैं जब मैं धाम धनी के चरणों में पहुंचा था ना, उस शुभ घड़ी को याद कीजिए, और हमें भी वो शुभ घड़ी याद करा रहे हैं जब हम सब भी, हमारा वो पर्सनलाइज्ड मोमेंट, वो कस्टमाइज्ड मोमेंट कैसा था याद कर लीजिए अपने हृदय में, जब हमें भी पहली बार कोई बाण लगा था ऐसा हृदय में। अच्छा, कभी तो वो पहला क्षण होगा कि आप आकर पहली बार कभी चर्चा सुनी होगी और दिल को छू गया होगा कि मैं कहाँ खोई हुई थी, मैं कहाँ इस माया में खोई हुई थी, और कहाँ श्री राज्य की ये बातें, ये अखंड खजाना, इट वॉज अवेलेबल एंड आई वॉज नॉट टेकिंग ब्लिस फ्रॉम दैट। मुझे वहां से मैं नहीं ले पा रहा था, मैं नहीं ले पा रही थी। पहला दिन वो याद कीजिए सुंदर साथ जी, उस दिन की बात पिया जी से जाके होने वाली है, वो पहला दिन। जो भी सुंदर साथ कड़ी बने हो आपको पिया जी से मिलाने में, जिनकी भी बात पहली बार छू गई हो, उन सुंदर साथ के प्रति कभी भी अपने हृदय में कोई विचार, बुरा विचार कभी मत लेके आइएगा, हमेशा एहसान रहेगा उनका। जब मैं धाम धनी के चरणों में पहुंचा था, पिया जी थे जो उनके थ्रू, उनके तन से भी नहीं जुड़ना सुंदर साथ जी, पिया जी थे जो उनके थ्रू आकर मुझे अपनी तरफ खींच कर ले गए, और अब तक उनके मोह पाश से, मोह नहीं प्रेम पाश से मुक्त नहीं हो पाए और ना होना चाहते हैं, बल्कि वो पाश और मजबूत होता जाए, और मजबूत होता जाए। कहते अब मैं आगे के, फेर लाल आगे की कहूं, आगे के प्रसंग का अब मैं वर्णन कर रहा हूं, जो झगड़े को बुनियाद। अब कहते धामधनी श्री प्राणनाथ जी और बिहारी जी के मध्य विवाद की नींव, बेस है जो, उसका वर्णन होने वाला है अब सुंदर साथ जी। भावार्थ, संसार में सत्य और असत्य
ज्ञान और अज्ञान के बीच हमेशा संघर्ष होता आया है। यदि हो रहा है, घबराइए मत, क्योंकि ये होता ही आया है। हमारे सतगुरु को इतना कुछ सहना पड़ता है, तो हमें जरा जरा सा कुछ सहना पड़ भी गया, क्योंकि जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। वो सतगुरु हैं, उन पे बड़े बड़े संकट आएंगे, बड़े बड़े संघर्ष आएंगे। हम छोटे छोटे से सुंदर साथ हैं, छोटी छोटी सी रहनी है हमारी, अभी पूरी नहीं हो पाई है। छोटा सा इतना सा अंश प्रेम का यदि मिल पा रहा है, तो संघर्ष भी उतने छोटे छोटे से हैं। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ते जाएं, समझिए हमारी स्थिति उच्च होती जा रही। दिस इज द सिग्नल। घबराना नहीं है उनसे। उन संघर्षों से लड़ने का बल, उनके सामने टिकने का बल भी पिया स्वयं ही देते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी जहां परम धाम के सत्य ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, और जो जो सत्य ज्ञान को फैलाना चाहेगा उसको रोका जाएगा, क्योंकि जहां जहां जोर होगा वहां वहां शोर जरूर होगा, और जहां जहां शोर हो रहा है इसका मतलब वहां वहां जोर हो रहा है। पर आपको, हमें ये पहचानना है कि हमें जोर की तरफ जाना है या शोर की तरफ जाना है। अभी तक यदि शोर का साथ ही दे रहे हैं तो खो दिया जीवन सुंदर साथ जी। जोर का, चर्चा के जोर का साथ देना शुरू कर दीजिए। अभी भी पहचान लीजिए, अभी भी कुछ लम्हे, कुछ घड़ियां बाकी हैं। कहीं सारी सांसें ऐसे शोर का साथ देते देते ही ना चली जाएं। सत्य के साथ खड़े होना सीखिए। श्री जी जहां परम धाम के सत्य ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, वहीं बिहारी जी महाराज उसे रोकना चाहते हैं। जो जो फैलाएगा वो किस रास्ते पर चल रहा है, हमें बीतक साहब बता रही हैं। किसी पर्सनल व्यक्ति, स्थान, किसी को नहीं मानना सुंदर साथ जी। प्लीज इन सब बाउंड्री से बाहर निकलिए। एक बाउंड्री हमारी, और जो किसी बाउंड्री में बांधती नहीं, कहीं सीमाबद्ध नहीं करती, हमारी श्री मुखवाणी, हमारी श्री बीतक साहब सारे धर्मों को अंक में समेटे हुए, सारे धर्मों का ज्ञान अपने अंक में समेटे हुए, नो बाउंड्री एट ऑल। ये छोटा, ये बड़ा, ये अमीर, ये गरीब, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये जाति, वो पाति, ये ऊंच नीच, नथिंग, नो बाउंड्रीज एट ऑल। पूरे ब्रह्मांड को खड़े करने वाली ये वाणी सुंदर साथ जी। और हम तन की बाउंड्रीज में बन जाएं, हम स्थान के सीमा में ही बंधे रहें, तो क्या लिया हमने अपनी श्रीमुख वाणी से। इसलिए सत्य ज्ञान को जब भी फैलाया जाएगा उसको रोका जाएगा। तो दिस इज द सिग्नल। ये ब्रह्मवाणी, ये बीतक साहब हमें सिखा रही हैं। जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी कि विरोध हो रहा है तो हमें विरोध करने वालों का ही साथ देना है, जोड़ना है, सारे सुंदर साथ को जोड़ना है। जो जो विरोधी हो भी बहस नहीं करनी सुंदर साथ जी, हमें उनके साथ भी। डोंट डू एनी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा। हमारी सांसें चली जाएंगी, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी चली जाएगी। जो समय, जो ऊर्जा हम जागनी में लगा सकते थे, केवल सुंदर साथ की जागनी नहीं, स्वयं की जागनी, स्वयं की जागनी में, स्वयं की जागृति में, वाणी मंथन में, चर्चा सुनने में, चितवन करने में लगा सकते थे। दो सुंदर साथ को संदेश देने में लगा सकते थे, वो हमने आर्ग्यूमेंट में वेस्ट कर दी। नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। मुझे कितने मैसेजेस आते रहते हैं, आई डोंट आंसर, नॉट वेलकम्ड एट ऑल। मेरी एनर्जी इसके लिए नहीं है। माई एनर्जी इज फॉर पॉजिटिविटी। वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड करना है, हमें फैसला लेना है, हमें अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है सुंदर साथ जी। वहीं बिहारी जी महाराज उसे रोकना चाहते हैं। जो जो सत्य ज्ञान को रोकना चाहता हो वो किसके नक्शे कदमों पर चल रहा है, और जो सत्य को फैलाना चाहता हो वो किसके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, ये हमें, हमारा दिल गवाही देता है सुंदर साथ जी। क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, किन्हें, बिहारी जी को आज भी ऐसा प्रतीत होता है, यदि श्री जी राजी आज हैं तो बिहारी जी का रोल भी मिला हुआ है सुंदर साथ जी। बीतक साहब बिल्कुल वैसी की वैसी ही रिपीट होती रही है, होती रहेगी जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता। यदि ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा तो मेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा।
बिहारी जी के लिए नहीं लिख रहे ये। कौन मेरा वर्चस्व सुंदर साथ जी? अज्ञानता का वर्चस्व। यदि ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा तो अज्ञानता, नींद का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। और अज्ञानता मतलब दज्जाल, और वो किसी ना किसी के अंदर बैठकर ही आता है, ऐसे शुद्ध स्वरूप में। जैसे शुद्ध स्वरूप में मेरे पिया दर्शन दिया करते हैं, चाहे वो धनी श्री देवचंद्र जी हो या हमारी प्यारी इंद्रावती की आत्मा हो, शुद्ध स्वरूप में उनको दर्शन होते हैं। दज्जाल ऐसे शुद्ध स्वरूप में आया नहीं करता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। वो किसी ना किसी के अंदर बैठकर आता है और छीन कर ले जाता है सुंदर साथ जी हमारा ईमान। बी वेरी केयरफुल। यदि ब्रह्मवाणी से जुड़े रहेंगे तो हमारा ईमान कोई छीन कर नहीं ले जा पाएगा। आपको पता है सुंदर साथ जी, रोज इसको सुनना, रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ना क्यों जरूरी होता है? रोज सुनना क्यों जरूरी होता है? आपने देखा एक पत्थर पे हथौड़े से चोट मारते जाओ मारते जाओ, कभी कभी ऐसा होता है पत्थर इतना हार्ड होता है कि उस पे 100वीं चोट, फॉर एग्जाम्पल 50वीं, 53वीं, 75वीं, 100वीं चोट से वो टूट गया। पर ऐसा तो नहीं है कि पहली चोट से कोई असर ही नहीं हुआ था। 100वीं को वो शोभा मिली है कि इससे तुम टूटोगे, पर पहले की 99 चोटों ने उसको कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रोज ब्रह्मवाणी की चोट इस खांगड़ू जीव को लगती रहेगी ना, एक दिन टूट जाएगी इसकी मैं। वो कौन सी चोट होगी ये पिया ने डिसाइड कर रखा है, किस चोट को वो शोभा मिलेगी कि उसकी मैं टूट कर बिखर जाएगी। पर पहले की जो 99 चोटें हैं ना, उनकी भी उतनी ही गरिमा है। इसलिए रोज श्री मुखवाणी से जुड़ना है, रोज इसको चोट देते रहना, रोज कमजोर होते होते एक दिन ऐसी टूटेगी कि सीधा मूल मिलावे में ले जाएगी सुंदर साथ जी। जिस दिन ये मैं टूट गई, पिया की मैं अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए रोज श्री मुखवाणी, रोज श्री बीतक साहब से जुड़िए, दूर ना रहिए सुंदर साहब जी। नहीं तो ये पत्थर ऐसा है कि जैसे इसको छोड़ दिया जाए ये अपनी शक्ति वापस समेट लेता है। उसने कहा आज चोट नहीं मिली, आज उतनी शक्ति वापस समेट ली कि पिछली 5 चोटें भी विफल कर दी सुंदर साहब जी। ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये जीव का, ये बहुत स्पेशल पत्थर है। इस पे रोज चोट करते रहिए, इसको अपनी वापस शक्ति समेटने का समय ना मिले, ये मैं वापस इकट्ठी होके खड़ी हो जाती है। नहीं तो एवरी डे डोंट बी डिस्टेंट फ्रॉम श्री मुखवाणी। डिस्टेंस मत रखिए पिया जी के साथ। जैसे जैसे वाणी से जुड़ते जाएंगे ना, पिया पूरा हर पल हर घड़ी अपने अंदर फील होते जाएंगे सुंदर साथी। कोई भी जीवन में कुछ भी नॉर्मल रूटीन वर्क भी यदि आप कर रहे हैं तो अंदर पता होगा कि मेरी सांसों की टिकटिकी में कौन समाया हुआ है, मेरे हृदय की धड़कन में कौन समाया हुआ है, वो सुनेगा सुंदर साथ जी। हर धड़कन में से उसकी आवाज आएगी, हाथ चलते रहेंगे पर दिल उसको दे देंगे सुंदर साथ जी। इसलिए श्री मुखवाणी से बहुत प्रेम करें, जितना किसी से मत करें, किसी तन से प्रेम मत करें, श्री मुखवाणी से प्रेम करें। और जिस मुख से वो बरस रही हो, नमन हो जाए सुंदर साथ जी। इसलिए प्रारंभ से लेकर अज्ञानता कहती है मेरा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। यदि आपको भी कोई ज्ञान सुनने से रोकता हो, यहाँ पे छुप के बता दिया है, संकेतों में वाणी कही है सुंदर साहब जी। कहते हैं अगर कोई रोकता हो, वहां नहीं जाना, वहां नहीं सुनना, तो क्या डर है सुंदर साहब जी? वर्चस्व समाप्त होने का डर है। अपने अंदर इनविजिबली बिना किसी के कहे समझ जाइएगा और जरूर चले जाइएगा वहां पे। यदि कोई रोकता है, अरे वहां ज्ञान सुनने नहीं जाना, तो वर्चस्व समाप्त होने का डर समाया हुआ है सुंदर साहब जी। जाइए, जहां जाना है वहां जाइए, जहां से मेरे पिया की मीठी वाणी, मीठी मिश्री की ईंटें जो बरस चुकी हैं, उनके अर्थ, उनके भावार्थ या किसी भी सुंदर साथ के हृदय से निकले हुए
आपको कोई भी बाण लग जाते हो जरूर जाइए सुंदर साथ जी। यदि कोई रोके तो समझ जाइए अज्ञानता रोक रही है, वरना जिसके अंदर ट्रू ट्रू ज्ञान हो ना, जिसको कहते हैं वास्तविक, बहुत भीतर उतरा हुआ ज्ञान हो ना, वो कभी नहीं रोक सकता कहीं जाने से। ये बाउंड्रीज वहीं बनाई जाती हैं जहां पर वर्चस्व समाप्त होने का खतरा होता है। इसलिए प्रारंभ से लेकर अंत तक वे श्री जी का विरोध करते रहे, पर क्या मिला? हमें सिखा रहे हैं बिहारी जी, स्वयं एक्ट करके, पिया जी उनसे एक्ट करवा के हमें सिखा रहे हैं, हमें सिखापन दे रहे हैं सुंदर साथ जी। श्री जी का विरोध और करते रहेंगे, आज भी होता है, सत्य का विरोध आज भी होता रहेगा, पर उस आत्मा का क्या बनेगा जो विरोध कर रही होगी सुंदर साथ जी? उसको कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, पता नहीं कब बारी आएगी। इसलिए सत्य का विरोध करने वालों के पीछे भी नहीं खड़े होना, पता नहीं कितने जन्म और ना निकल जाएं। वाणी मिल चुकी है, आइए चलें एक एक शब्द पे। आने वाले प्रकरण में इस विषय पर चर्चा की गई है कि किस प्रकार सुंदर साथ अपना घर परिवार हमेशा के लिए छोड़कर जागनी कार्य हेतु श्री जी के साथ निकल पड़ते हैं। लालदास जी का प्रकरण आने के बाद ही ये हुआ है सुंदर साथ जी। बड़ी प्यारी प्यारी शोभाएं लालदास जी के हिस्से में आई हैं। इस प्रकार इन दोनों विचारधाराओं, ज्ञान फैलाना और ज्ञान को ढक देना, हमें क्या जरूरत है इतना लेने की? हमें ऑलरेडी बहुत ज्ञान मिल चुका है, हमारे सतगुरु ने हमें बहुत ज्ञान दे दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और मेरे सतगुरु के अलावा और किसी को उनके बाद कोई तन नहीं होगा। हम यहाँ बैठे रहेंगे माया में, पर राज्य कोई तन लेकर नहीं आएंगे। ये भी विचारधारा है सुंदर साथ जी। और जितना हमें मिल चुका वो काफी है। तो दिस इज नॉट ग्रोथ माइंडसेट। हम वहीं खड़े खड़े सड़ ना जाएं। हमारा ज्ञान, अंदर ज्ञान गया ही नहीं था। जो ज्ञान कहे कि मैं पूरा हो चुका हूं, वो अहंकार है सुंदर साथ जी, वो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता। वो तब पूरा हो सकता है, ओनली वन कंडीशन, जब ये ज्ञान पूरा हो जाएगा, जब पिया के दर्शन हो गए, उसके बाद वो स्वयं आत्मा में उड़ेलते हैं ना, ओनली इन दैट कंडीशन, नो संदेह, बेशक, बिल्कुल, बेशक तो पहले भी कर देते हैं, पर एक भी जर्रा वाणी का ऐसा नहीं रहता, क्योंकि पिया ने खुद सुराही से प्याले में उड़ेल दिया। आप पढ़ावे कसम, जब हो जाता है ना, उसके बाद ये ज्ञान पूरा हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। पिया कर सकते हैं, और वो तब होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, जब दर्शन हो गए हैं सुंदर साथ जी। दर्शन ही नहीं, हर पल आत्मा उस दीदार में डूबी रहती है, एक क्षण भी अलग नहीं होती। शुद्ध स्वरूप में उसके दर्शन हो जाएं, जब उसके दर्शनों की उत्कंठा भी नहीं रहती फिर, क्योंकि उसी की खुमारी इतनी रहती है कि कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे फिर से वैसा स्वरूप मिल जाए। इतनी तृप्ति अंदर हो जाती है, फिर पूरी वाणी अंदर आ जाती है, तब ये ज्ञान एक कंडीशन में पूरा हो सकता है। और वो भी जोश के द्वारा कितना संपादित हो पाता है, आगे आगे नहीं उतना पूरा मिल पाता सुंदर साथ जी। कितने अर्थ कर दिए होंगे स्वामी जी ने, कितने भावार्थ लिख दिए होंगे। अभी भी दिल भरा पड़ा है उनका ज्ञान से, अभी भी चर्चाओं में ऐसी ऐसी बातें निकला करती हैं जो कहीं नहीं लिखी हुई, कहीं नहीं बोली हुई उन्होंने पहले। वो भी पूरा नहीं हुआ, सोचो हम में कहाँ से पूरा हो गया ये ज्ञान, जो हम इसको आगे ले जाना, पढ़ना सुनना बंद कर दें कि नहीं, जितना मिला हमें बहुत है, हमने ज्ञान लेके क्या करना है। नहीं, ज्ञान को ढकना, उसको रोकना, उसके प्रवाह को रोकना और उसको फैलाना, दो सुंदर साथ जी ये विचारधाराएं तब से लेकर आज तक बनी रहेंगी, और खेल खत्म होने तक बनी रहेंगी। मुझे अपने बारे में सोचना है कि मुझे कहाँ खड़े होना है,
दज्जाल की सेना में खड़े होना है या मेहर की सेना में खड़े होना है, हम पाला बदल भी सकते हैं। आज तक दज्जाल की सेना में कानजी भाई महाव जी के बेटे की तरह यदि खड़े भी रहे थे, इट्स नॉट टू लेट। अभी भी कुछ सांसें बची हैं, बदल लीजिए सुंदर साथ जी, अपनी सेना बदल लीजिए। जिसके सेनापति श्री जी साहिब जी हो, जिसके सेनापति अक्षरातीत स्वयं हो, वहां आकर खड़े हो जाइए। हालांकि दूसरी सेना भी अक्षरातीत ने हमारे ईमान की परीक्षा लेने के लिए ही खड़ी की हुई है, पर अब हम और लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सुंदर साथ जी। जिससे इस चौपाई के चौथे चरण में उन्होंने कहा ना, ये संघर्षों के बारे में, जो झगड़े की बुनियाद, ये झगड़े की जो नींव है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रारंभ से लेकर अंत तक विरोध करते रहे, जिसे इस चौपाई के चौथे चरण में दर्शाया गया है। प्रकरण 31, चौपाई 1462, 4,000 ऑलमोस्ट पेजेस में से 1100, 1150 पेजेस हुए हैं, यानी 1/3 ऑलमोस्ट हुआ है। और अभी तक तकरीबन तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि 7-8 महीने हो चुके हैं हमारी श्री बीतक साहब को। इस हिसाब से तो लगता है कि 2025 तक हमारी श्री बीतक साहब ये जाएंगी। तो बीच बीच में आराम से हम चलेंगे, प्रश्नोत्तरी करते हुए, रिवीजन भी करते हुए, एक एक सुंदर साथ का ट्रांसफॉर्मेशन अपने हृदय में बसाते हुए चलेंगे, ताकि मेरे या आसपास मेरा, अब तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं कहती हूँ ना हमारा छोटा सा ब्रह्मांड, उस छोटे से ब्रह्मांड में भी सारे सुंदर साथ ही नजर आते हैं। तो मेरे छोटे से ब्रह्मांड आसपास में भी किसी के जीवन में ऐसी घटना आ रही हो और वो हमसे बात करें, तो हम बीतक साहब से बात करें, देखो उन सुंदर साथ ने क्या किया था, तो सोचो हमें क्या करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। एक धर्म का सूत्रपात कल करेंगे सुंदर साथ। प्रणाम जी। किसी भी प्रकार का कोई भी वचन ऐसा निकल जाए सुंदर साथ जी, मुझे कृपया हृदय से क्षमा करते जाइएगा। किसी के लिए भी यदि ऐसा कोई भी वचन जो कटु हो, साथ साथ क्षमा करते जाइएगा, ताकि मेरी आत्म जागृति की राह भी आसान रहे। प्रणाम जी।